स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है सेट 62 और आप लोगों को मैं बता दूं छठ पूजा के कारण इधर वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। दोस्तों ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चन लिया है जिसे मैं 10 मिनट में कवर करूंगा। तो दोस्तों ये पूरी फास्ट वीडियो होगी, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां दोस्तों आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स शेयर किया जाता है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही जवाब होगा बोध गया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। दूसरा प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद ने। तीसरा प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब होगा गुरुमुखी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही जवाब होगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। छठा प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही जवाब होगा मधुमेह। सातवां प्रश्न है बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब होगा असम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही जवाब होगा चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सही जवाब है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा ये दो जो लोक नृत्य है कहाँ की लोक नृत्य है? तो पंजाब की है। अगला प्रश्न है टेलीविजन के आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली जो होती है वो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 1919 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? तो दोस्तों सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया, तो सही जवाब होगा 1939। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था, गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। और कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब होगा संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर ही था। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। यह काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? सही जवाब होगा 1498 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सही जवाब होगा गुरु नानक को। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी होता है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सही जवाब होगा विजय घाट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता की बात करें दोस्तों तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य, कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब होगा 8 मई को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर एक साल मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है दिल्ली की राजधानी कब बनाई गई? तो दिल्ली को राजधानी 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। इससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। देखो दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों खबरी पे आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। डेली लगभग दोस्तों 200 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग खबरी को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इस पीडीएफ को इंस्टॉल किए हो दोस्तों तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इस आपको जो दिख रहा है दोस्तों AK इंडिया या आप रेलवे एग्जाम फिर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आप हमारे खबरी के चैनल पे पहुंच जाओगे और वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हो, या गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों आप लोग खबरी को इंस्टॉल कर सकते हो। खबरी जैसे लिखोगे तो खबरी ऑडियो आपको मिल जाएगा वहां पर। और दोस्तों आप लोगों को जैसे खबरी इंस्टॉल कर लोगे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और वहां AK इंडिया को फॉलो कर लीजिएगा, रेलवे एग्जाम को फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वहां प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आप सभी के साथ यहाँ शेयर किया। अब देखो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका सवाल है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई की और चौड़ाई के अनुपात 3:2 होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दोस्तों मैं आपको बता दें भारत का जो राष्ट्रगान जन गण मन है वो बंगाली भाषा में था, लेकिन दोस्तों उसे हमारी प्रस्तावना ने उसे हिंदी भाषा में यहाँ पर अनुवाद करके इसे राष्ट्रगान के रूप में एक्सेप्ट किया। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग संवत होता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और कई एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? दोस्तों पेस मेकर का संबंध शरीर का हृदय से होता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। महत्वपूर्ण सवाल है और आपके एग्जाम में कई एक बार पूछा जा चुका प्रश्न है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों इसका समाधि स्थल का नाम राजघाट है और ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आप लोगों के साथ यहाँ करवा दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो ये बंबई वर्तमान मुंबई से लेकर के थाने तक ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो यहाँ है भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन है? महिला मुख्यमंत्री। सही जवाब होगा श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला प्रश्न है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो स्थापना था वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली हैं। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो कुल 193 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं अस्थायी, और ये जो होते हैं दोस्तों परिषद में अस्थायी रूप से 15 यहाँ पर होते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन दोस्तों अस्थायी में बात करें तो भारत यहाँ पर शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में है, जो कि हॉलैंड में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं तेजानी। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तेजानी मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बंदे, ठीक है, इनका नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। तेजानी मोहम्मद बंदे अभी वर्तमान में महासचिव है राष्ट्रीय संघ का, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना, यानी कि अंतिम सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? सही जवाब होगा विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों वे हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है। आप इनका नाम यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा इनका सही नाम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन हर एक साल 4 वर्षों में होता है। सन 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? दोस्तों जो सन 2016 का ओलंपिक खेल है दोस्तों वो आप सभी को रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब 2020 में कहाँ होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हरियाणा की कौन सा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। अगला प्रश्न है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी राव बीरेंद्र सिंह ने बनाया था। तो दोस्तों ये हो गया 100 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? अब आप लोगों का आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के पोस्ट करना है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो दोस्तों आप www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ज़्यादा पसंद आ गई हो और इसी तरह की अपने बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और सारी सोशल मीडिया का लिंक जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, यूट्यूब सारे लिंक आप लोगों को, खबरी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया तो वहां से आप इसे यूज कर सकते हो और आप देख भी सकते हो।